Hello and welcome to your own channel Ruma's Classes. Today we'll read about present perfect continuous tense. So let's see. What is present perfect continuous tense? It is used to talk about an action that began in the past. Means ऐसा कोई action जो पहले शुरू हुआ था. It has continued over a period of time. Means कुछ समय तक चल रहा था. And it is continued till now. And अभी तक हो रहा है. कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि एक्शन चल ही रहा हो. कई बार एक्शन ख़त्म भी हो चुका होता है, बट उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं हमें प्रेजेंट में. जैसे अभी तक हम बहुत सारे कपड़े आयन कर रहे थे, अब वो कपड़े हमें दिख रहे हैं आयन हो गए हैं. या फिर हम कुकिंग कर रहे थे तो अब हमें दिख रहा है कि हाँ, लंच या डिनर जो भी था वो मील रेडी है. या फिर हम शॉपिंग पे गए हुए थे एंड दिख रहा है कि अब हम बहुत टायर्ड हैं. सो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आएगा. स्ट्रक्चर देखते हैं. हैव हैज़ ये डिपेंड करता है हमारे प्लोरल पे और सिंगुलर पे. अगर प्लोरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे. उसके बाद लगेगा बीन एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म. लेट्स लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस. The boys have been waiting since 5:45 p.m. मीन्स बॉयज़ 5:45 p.m. से लेकर अभी तक वेट कर रहे हैं. मीन्स इतना ड्यूरेशन वो वेट कर रहे थे. शी हैज़ बिन यूजिंग द टेलीफोन फॉर 2 hours. मीन्स वो तब से लेकर अब तक, मीन्स 2 घंटा पहले उसने फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड अभी तक शी इज़ यूजिंग द फ़ोन. मीन्स अ कंटिन्यूड एक्शन. Types of sentences: positive sentences, that those same normal sentences that we usually study. Then negative sentences that carry words like no and not. Interrogative means the sentences that ask questions, and interrogative negative sentences that means ask questions also but are also negative sentences. We look at examples for each of them. Let's study positive sentences first. The structure comes here. He has been doing his homework since 4 o'clock. Since this is a very simple sentence, the initial type of present perfect continuous tense means 4 o'clock से अभी तक वो अपना होमवर्क ही कर रहा है. Let's see negative sentence का structure. She hasn't been running. As I said, नेगेटिव सेंटेंस लगाने के लिए हमें नो या नॉट जैसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है. तो क्या वो अभी तक नहीं दौड़ रही? दे हैवंट बीन कमिंग हियर. प्लोरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा दिया हमने एंड दे हैवंट बीन कमिंग हियर. बीन लगाया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म. देन इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. हैज शी बीन रनिंग क्वेश्चन मार्क. हैज़ हमने पहले लगा दिया, मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, सब्जेक्ट बाद में लगेगा, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म फॉलो करेगा. ऐसे ही हैव लगा दिया पहले, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बीच में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा. सो हैव दे बीन कमिंग हियर and also followed by the question mark to make it an interrogative sentence. Look. Interrogative negative sentence structure. Let's look at this. Hasn't she been running? Has helping verb, साथ में not attach करा और बाकी का subject and then been and the verb ing form. And haven't they been coming here? they था इसलिए have लगा हुआ है, have के साथ में not लगाया नेगेटिव करने के लिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसको इंटेरोगेटिव लुक के लिए और सब्जेक्ट बीच में लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया ताकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाए. The present perfect continuous tense, what are they? It can be used to talk about the repeated actions continued over a period of time up till now. Means कोई भी एक ऐसा एक्शन जो अभी तक चला आ रहा था, ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी हो रहा हो, बट काफ़ी समय से हो रहा था. We have been dining in that restaurant for a long time. Means हम उस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाते हैं बहुत समय से. ज़रूरी नहीं कि हम अभी भी बैठे वहाँ खा रहे हैं, बट हम अक्सर खाते रहते हैं वहाँ पर. I've been giving swimming lessons since 10th of May. Means मैं स्विमिंग 10th of May से ले रहा हूँ, सिखा रहा हूँ. ज़रूरी नहीं कि इस समय जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय मैं सिखा रहा हूँ. हो सकता है सुबह सिखाई हो सकता है मैं शाम को सिखाऊंगा, हो सकता है मैं कल सिखाऊंगा, मैंने कल सिखाई थी. सो एक ऐसा कंटिन्यूड एक्शन दैट इज बीइंग कंटिन्यूड.
So this is all in present perfect continuous tense from my side. If you have any doubts, any queries, please write in the comment box. I will surely reply to them. And if you like the video, learned anything from it, please share it with your friends. And thank you for watching. Bye bye.